गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम ऐप में। यहाँ पर हमारे पास जो लेक्चर सीरीज चल रही थी, कौन सी चल रही है हमारे पास? सिंपल टेस्ट। उसमें अपने पास लास्ट लेक्चर बच रहा है ये, जिसमें हमारे पास फील्ड डेंसिटी ज्ञात करने का हमने इससे पहले हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड डेंसिटी चल रहा था, यानी बल्क डेंसिटी चल रहा था। परंतु उसमें हमने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए? कोर कटर मेथड और वाटर रिप्लेसमेंट मेथड पढ़ लिया था। कोर कटर कोहेसिव सॉइल के लिए और वाटर रिप्लेसमेंट भी केवल कोहेसिव सॉइल में। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात भी कर ली थी और एक क्वेश्चन भी करा दिया था आपको। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी यदि आपको समझ में आती है तो तीसरा मेथड जो है इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फील्ड में भी अगर आप जेई बनते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में खासकर आपके पास है, या फिर कोई भी सॉइल कॉम्पैक्शन वाला टॉप अगर आपके पास पैरामीटर है तो वहाँ पर डेंसिटी ज्ञात करने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अपन ने जब कैल्शियम कार्बाइड पढ़ा था तब भी यहाँ पर देखा था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो हमारे पास है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। चलिए इसको कर लेते हैं पूरा का पूरा। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की एक खास बात क्या है? एक खास बात तो ये है कि ये कैन बी यूज्ड सभी प्रकार की मिट्टियों के लिए यूज हो सकता है। कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, परंतु फिर भी अगर आपसे आए, परंतु ये बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रेवल, सैंड अर्थात कोहेजन लेस और ड्राई सॉइल के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। क्ले सॉइल भी है तो ड्राई कंडीशन में रहे तो ज़्यादा सही रहता है उसके लिए। इवन नहीं तो एम्बैंकमेंट चाहे कैसा भी हो, अगर आपने कॉम्पैक्शन में एम्बैंकमेंट बनाया है तो उसकी फील्ड डेंसिटी, बल्क डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए, फील्ड डेंसिटी या फिर इसी को हम क्या कह रहे हैं, बल्क डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए ये मेथड सबसे उपयुक्त मेथड है। देखिए इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सैंड को रिप्लेस, जैसे पिछले मेथड में वाटर को रिप्लेस किया था, यहाँ पर क्या किया जाता है, सैंड को रिप्लेस किया जाता है। परंतु जो सैंड यूज होती है वो कौन सी सैंड यूज होती है? स्टैंडर्ड सैंड यूज होती है। ऐसी सैंड यूज होती है जिसकी अपने पास पहले से ही या तो डेंसिटी पता हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी हमको पता हो, और ना भी पता हो तो स्टैंडर्ड सैंड यूज होती है। देखिए स्टैंडर्ड सैंड कौन सी सैंड होती है? देखिए ये अपने पास अलग से जैसे सीमेंट का कट्टा आता है, ऐसे ही स्टैंडर्ड सैंड का कट्टा आता है। परंतु यदि फील्ड में आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको साइट पर भी बना सकते हो। कुछ नहीं, ऐसी मिट्टी जो 1 mm की सीयू से 1 mm की सीयू से तो क्या हो जाए, पास हो जाए, और रिटेन्ड हो जाए किसके, यहाँ से तो पास हो जाए। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाए, रिटेन्ड हो जाए कितने एमएम की सीवी में, 600 माइक्रोमीटर की छलनी पर रिटेन्ड हो जाए। तो यदि हमारे पास ऐसी मिट्टी है जो इस पे से तो पास हो गई और इस पर जाके रिटेन्ड हो गई, वही मिट्टी हमारी कौन सी सैंड होगी, स्टैंडर्ड सैंड होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड सैंड होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड सैंड जो है इसका हमको डेंसिटी पता होनी चाहिए। अब डेंसिटी अगर हमने फील्ड में बनाई है तो अगर हमारे पास पूरा का पूरा कट्टा आया हुआ है, बैग आया हुआ है, तो उस पर तो लिखी होगी। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, परंतु अपने पास यदि हमारे पास फील्ड में हम बना रहे हैं तो उसका सबसे पहले मेथड को करने से पहले आपको क्या निकालना होगा, स्टैंडर्ड सैंड की डेंसिटी का डिटर्मिनेशन करना होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है स्टैंडर्ड सैंड की डेंसिटी का, वो देखेंगे हम अभी आगे। ठीक है, परंतु एक एक करके हमारे पास कैसे किया जाता है ये देखेंगे। तो एक बार मैं आपको फील्ड में टेस्ट दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये याद रखेंगे आप कि इसमें सैंड पोरिंग सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। सैंड पोरिंग सिलेंडर बेसिकली होता क्या है, एक तरीके का सिलेंडर ही होता है, एक तरीके का सिलेंडर होता है जिसके अंदर में, अब ये आपको 3D में तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाएंगे अपन यहाँ, परंतु ये इसका क्या होता है, शटर होता है, और ये सैंड पोरिंग सिलेंडर होता है। यानी कि अगर इसमें हम यहाँ पर मिट्टी भर सकते हैं, स्टैंडर्ड सैंड को भरेंगे इसमें। ठीक है, स्टैंडर्ड सैंड को भरेंगे, और ये भी आपको दिखेगा नहीं, ये तो मैंने अंदर का कोन होता है, इन्वर्टेड कोन होता है, ये इसका शटर होता है। अगर शटर को हम खींच देते हैं तो ये होल खुल जाता है और इससे पोरिंग होना शुरू। पोरिंग का मतलब क्या होता है, पोरिंग का मतलब जैसे नमक भुरकाते हैं ना अपन, तो किसी भी चीज़ को ऊपर से भुरकाना या फिर सिंपल गिरा देना इस तरीके से, उसको कह रहे हैं दबा दबा के भरना नहीं, पोरिंग का मतलब ऊपर से बस गिरा देना। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड सैंड हम भरेंगे उसको सैंड पोरिंग सिलेंडर में हम भरेंगे। ठीक है, फिर क्या किया जाता है वो देखें। तो हमारे पास सबसे पहले क्या किया जाता है, जिस भी फील्ड में, ये मिटा दूं ऊपर का, अब पॉज कर लीजिए और इतना तो कम से कम उतार ही लीजिए अभी। ठीक है, फिर हम वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये टेस्ट कैसे किया जाएगा।
तो सैंड पोरिंग सिलेंडर को सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड सैंड कैसे बनाई जाती है, ऐसी मिट्टी जो 1 mm की छलनी से तो पास हो गई है, जो भी कण है ऊपर जो बड़े पार्टिकल है वो तो रुक जाएंगे, पर जो पास हो जाते हैं इसमें से वो, और रिटेन्ड किस पर हो जाए, 600 माइक्रोमीटर की छलनी पर क्या हो जाए, रिटेन्ड हो जाए, वही क्या कहलाती है हमारे पास, स्टैंडर्ड सैंड। इसकी डेंसिटी कैसे ज्ञात करेंगे ये भी दिमाग में रखेंगे अगर हमारे पास हमने फील्ड में खुद से बनाया है तो। ठीक है, तो ऊपर का ये मिटा देता हूं। अब क्या करना है हमको, हाँ ये देखिए, जिस भी फील्ड में हमको डेंसिटी ज्ञात करनी है, जिस भी इम्पैक्टमेंट पर वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाकर थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं उस जगह को क्लीन कर लेते हैं, और उस पर एक हमारे पास इस तरीके से ट्रे रख देते हैं। अब इस ट्रे को अगर ऊपर से आप देखोगे, इस ट्रे को ऊपर से देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगी जिसमें बीच में होल है। ठीक है, तो एक बार वीडियो में देखते हैं अपने पास कि किस तरीके से, क्योंकि तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो तो देखिए, हाँ यहाँ पर क्या किया, ये जो है सैंड पोरिंग सिलेंडर है, ये जो है सैंड पोरिंग सिलेंडर है, इसमें ये कोन है। ठीक है, देखिए मेरा कर्सर जहाँ दिख रहा है वो वहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर क्या किया है, जिस भी जगह पर आप गए हैं वहाँ पर हमने क्या किया, एक होल कर लिया है। और इस सैंड पोरिंग सिलेंडर में क्या भरी हुई है, स्टैंडर्ड सैंड भरी हुई है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोबारा से स्क्रीन पर आ जाता हूँ मैं, सीन पर दोबारा से देखो क्या किया, ये जो ट्रे है इसको उसके ऊपर रखा। अब ये ट्रे जो है इसके यहाँ पर होल है, ये आपको दिख रहा है होल होगा। ठीक है, और उसके होल की मदद से जो भी मिट्टी है, कोई ज़रूरी नहीं है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी, क्योंकि एग्जैक्ट तो आएगा ही नहीं। देखिए बल्क डेंसिटी जो हम निकाल रहे हैं उसमें हमारे को फील्ड डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी में कुछ नहीं, टोटल मास बटे में टोटल सॉइल। तो मास निकालना तो ईजी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो जुगाड़ लगा रहे हैं। जैसे कोर कटर में हमने कैसे निकाला, कोर कटर का वॉल्यूम 1000 mm था तो काट के निकाल लिया। सैंड रिप्लेसमेंट में, वाटर रिप्लेसमेंट में क्या किया, पैराफिन वैक्स लपेट कर मिट्टी को डाला। तो यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ से मिट्टी को इकट्ठा करके इस ट्रे में ट्रॉवल की मदद से निकाल लिया जाता है, और निकाल लेने के बाद अभी अभी जो वीडियो में देखा इस तरीके का एक होल मिल जाएगा। अब होल की शेप जो होती है इनरेगुलर होती है, तो इसके अंदर वॉल्यूम कितना है ये हम नहीं बता सकते परंतु वॉल्यूम नहीं बता सकते, परंतु आप क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए ही तो हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, सैंड पोरिंग सिलेंडर, जो अभी अभी आपने वीडियो में देखा। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक खाली ट्रे ली और ट्रे में मिट्टी को खोद कर ट्रॉवल की मदद से, यानी खुरपी की मदद से खोद कर रख लिया। इस मिट्टी का वजन तो हम निकाल लेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कितना सैंपल हमारे पास आया। तो मास ऑफ सॉइल तो आ जाएगा जो ये ट्रे में वजन है, पहले खाली का तोड़ लो फिर मिट्टी के साथ तोड़ लो ट्रे को, तो ये वजन तो हमारे पास इजीली आ जाएगा। मेन दिक्कत जो है हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ होल की है, कि ये होल का डायमीटर कैसे निकाला जाए। तो देखिए इस होल का डायमीटर निकालने के लिए वापस से अपन स्क्रीन 2 पर चलते हैं, और यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ये सैंड पोरिंग सिलेंडर है, और जैसे ही इन्होंने क्या किया, इसको पोर कर दिया, देखो ये पोर कर दिया। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी ऊपर से स्टैंडर्ड सैंड है वो ऊपर की तरफ से गिरेगी, और गिरेगी तो कहाँ जाएगी, अपने पास इस गड्ढे में, इस गड्ढे में भर जाएगी, इस गड्ढे में भर जाएगी। अब देखिए, ये कि वो वाली ट्रे है जिसमें हमारे पास क्या था, हमने मिट्टी का सैंपल लिया था। ठीक है, तो वो एक तरीके का मेथड दिखाया था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सैंड, स्टैंडर्ड सैंड की जो डेंसिटी है वो कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो सैंड पोरिंग सिलेंडर दिखाया है, अब फील्ड में तो बस शुरुआत थी उस वीडियो की, दोबारा से देख लो। ये हमारे पास कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है जिससे हम डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सैंड, देखो वो रहा, जैसे ही देखो वो बंद, शटर को बंद कर रहा है भाई, तो वो कौन बंद हो गया, इसमें हम स्टैंडर्ड सैंड को भर देंगे। स्टैंडर्ड सैंड को भरने के बाद, स्टैंडर्ड सैंड को भरने के बाद क्या किया जाता है, उसको तोल लिया जाता है कि हमारे पास कितना वजन है। हम्म, दोबारा से स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब मैं बिल्कुल वीडियो के तरीके से ही चलते चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये फील्ड में हम ऑब्जर्वेशन तो ले लेंगे, परंतु मैंने आपको कहा था ना स्टैंडर्ड सैंड की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो अब आपने फील्ड में कैसे यूज़ होगा हल्का सा आइडिया तो वीडियो में देख ही लिया। अब स्टैंडर्ड सैंड की डेंसिटी कैसे निकाली जाती है वो देख लो सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले अभी अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें हमारे पास क्या देख लिया था, कि हमने क्या किया, सबसे पहले जो सैंड पोरिंग छोटा बना रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, सैंड पोरिंग सिलेंडर में पूरी स्टैंडर्ड सैंड भर दी, स्टैंडर्ड सैंड भर दी, और उसका वजन नोट कर लिया, M1। M1 क्या है, सिलेंडर प्लस स्टैंडर्ड सैंड फुल भरा हुआ। ठीक है, और इसका यहाँ पर अपने पास शटर है,
ठीक है, जिसको हम खोल के बंद करके मिट्टी गिरा सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले क्या किया जाता है, हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर वैसे तो फिक्स होता है, इसका डायमीटर जो होता है वो 100 mm होता है और डेप्थ जो होती है वो कितनी होती है, 127.3 mm। ठीक है, तो इसका जो डाया होता है वो तो 100 mm होता है, इंटरनल डाया। ठीक है, और जो हाइट होती है अंदर की, डेप्थ जो होती है इसकी, इंटरनल डेप्थ जो होती है वो होती है 127.3 mm। और इस वजह से इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, जैसे कोर कटर का निकाला था, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा, 1000 ml। और वैसे अगर आपके पास है तो वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, वर्नियर कैलिपर स्केल की मदद से हम इसकी डायमेंशन नोट कर लेंगे, डायमीटर और डेप्थ। और डेप्थ और डायमीटर नोट करने के बाद इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम π/4 इंटू में d का स्क्वायर इंटू में जो भी इसकी हाइट है h, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट निकालना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर स्टैंडर्ड ही है हमारे पास तो इसका 1000 ml होगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब क्या किया जाता है, टेबल पर हमारे पास, टेबल पर हम क्या करते हैं, जो सैंड पोरिंग सिलेंडर है, सैंड पोरिंग सिलेंडर है, उसको इस स्टैंडर्ड सिलेंडर के ऊपर, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के ऊपर रखते हैं, स्टैंडर्ड सैंड के ऊपर रखते हैं, ये देखिए। ठीक है, और ये शटर है, ये कौन सा है, पूरा मिट्टी भरी हुई है, पर शटर खोल देंगे तो जब शटर खोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये भर जाएगा, मिट्टी से भर जाएगा स्टैंडर्ड सैंड से। और साथ में जब आप शटर बंद करोगे तो यहाँ भी तो मिट्टी आएगी, तो ये भी तो मिट्टी आएगी। तो स्थिति कुछ इस तरीके से है, स्थिति कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास क्या है, मिट्टी भी यहाँ पर भी भर गई है और यहाँ पर भी भर गई है। यानी हमारे पास दूसरी रीडिंग के नाम पर हम क्या करेंगे, सिलेंडर जो है, अभी हम कहाँ अटके हुए हैं, फील्ड में नहीं गए, अभी हमने जो स्टैंडर्ड सैंड हमारे पास है, अगर उसकी डेंसिटी हमको नहीं पता है तो सबसे पहले डेंसिटी ही निकाली जाती है। पूरा मेथड इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि फील्ड में भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो क्या किया, ये किया। तो बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ कितनी मिट्टी गई, और फिर से इस सिलेंडर को तोल लेते हैं। जैसे सिलेंडर मान लीजिए थोड़ा खाली हो गया, खाली हो गया, पोरिंग करने के बाद खाली हो गया, पहले इतना भरा हुआ था पूरा, अब थोड़ा सा खाली हो गया। अब ये खाली हो गया तो इसका वजन जो है, इसको तोड़ लेते हैं, कितना, जो भी सिलेंडर है जिसमें मिट्टी खाली हो गई है, खाली हो गई है कितनी, जो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है उसमें गिराने के बाद। ठीक है, गिराने के बाद, इसके बाद हमारे पास ये कितना आ गया, वजन हमारे पास कितना आ गया, m2। ये हमारे पास क्या आ गया, वजन आ गया m2। अब मुझे बताओ, इस सिलेंडर में डेंसिटी अगर निकालनी है तो कुछ नहीं, मास ऑफ सॉइल, मास ऑफ सॉइल माइनस में क्या करना है हमको, केवल और केवल डिवाइड बाई क्या करना है अपने पास, 1000 ml का। परंतु एक दिक्कत ये है कि ये सिलेंडर में तो मिट्टी भर गई जो भर गई, इसके ऊपर एक छोटा सा ये त्रिभुज जैसा कोन और बन जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा कोन कभी भी आप जब भी पोर करोगे तो ये एक्स्ट्रा कोन तो हर जगह बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाले सिलेंडर में जिसमें मिट्टी अभी बची हुई है, इसी सिलेंडर को एक कांच की ट्रे पर रखेंगे या सिंपल एक प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, फिर से पोर कर देंगे। और फिर से पोर करेंगे तो भैया केवल और केवल बिल्कुल ये जो हम्प बनेगा, जो कोन बनेगा, उसका हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब पोरिंग करने के बाद फिर से अब हमारा सैंड पोरिंग सिलेंडर क्या हो गया है, सैंड पोरिंग सिलेंडर क्या हो गया, और खाली हो गया है, हल्का हो गया। ठीक है, और हल्का हो गया तो हमारे पास ये क्या आ गया, वजन आ गया हमारा कितना, ये हमारे पास वजन आ गया कितना, m3। ठीक है, ये कितना वजन आ गया, m3। अब मुझे बताइए, अगर m2 में से माइनस कर दूं मैं m3, तो मास ऑफ कोन आ जाएगा, जो ये कोन बनता है सैंड का जो ये कोन बनता है उसका वजन आ जाएगा, ये वजन आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसमें से ये वाली चीज हटा दें तो केवल इसका वजन रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है, अब आपको फॉर्मूला नहीं रटना है यहाँ पर, आपको बात समझ में आ रही है, पहले पूरा भर के इसको इसमें पोर कर दिया, पोर करने के बाद तोल लिया, तोलने के बाद अलग से पोर किया केवल हार्ड प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि ऊपर के ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी आती है इसका वजन। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि हमारे पास इस सिलेंडर में कितनी मिट्टी भरी गई है उसका मास आ जाए। अगर उसका मास आ जाता है तो देखिए हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सैंड कैसे निकलेगी, किसी भी चीज़ का मास बटे में किसी भी चीज़ का वॉल्यूम। अब मास ऑफ सैंड तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे भैया, या जो है इसमें से ये घटा देंगे तो ये हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, और इस वाले में से ये वैल्यू हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हट गई, तो केवल और केवल क्या बच जाएगा, इसका वजन आ जाएगा। सिलेंडर खाली तो हमने तोल ही रखा है, जो हमारे पास ये है इसका वजन हम तोल लेंगे। और
इसमें से कोन का वजन हटा देंगे, क्योंकि कोन भी इसके ऊपर पोर हुआ है, कोनिकल शेप की जो मिट्टी है उसका वजन हटा देंगे। तो अब बस इसके अंदर की मिट्टी प्लस खाली सिलेंडर का वजन है। पूरा वीडियो देखिए, कोई सा भी चीज़ स्किप की तो कुछ समझ नहीं आएगा, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये घटा देंगे तो हमारे पास मिट्टी का, तो जो सिलेंडर है उसमें सैंड का वजन आ जाएगा, और वॉल्यूम तो हमारे पास 1000 ml है ये। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सैंड निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये हम लैब में पहले से ही चीज़ें करके ले जाएंगे जब फील्ड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ करने के बाद हम होल में जाएंगे और वहाँ से मिट्टी का सैंपल निकालेंगे, और देन हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब दोबारा से सिलेंडर को भर लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखिए, दोबारा से आ जाइए, और जो वीडियो आपको मैंने समझाया है वो यही है। देखिए इन्होंने क्या किया है, देखो ये वाला स्टेप है जो स्टेप नंबर 2 मैंने बताया था। देखो मेजरिंग सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने देखिए सबसे पहले तो क्या किया, ये देखिए एक्स्ट्रा मिट्टी जो है वो हटा ली। अब वो एक्स्ट्रा मिट्टी आप चाहे कैसे भी तोड़ लीजिए, इसको वजन चाहिए मुझे तो। ठीक है, मैंने आपको उसका प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से मिट्टी आएगी, और मिट्टी आने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हम वजन निकाल सकते हैं। अब वापस से एक बार पूरे के पूरे सैंड को उसको भर लेंगे। और इसमें एक चीज़ याद रखें, दबा दबा के नहीं भरेंगे। तो देखिए अब ये जो फील्ड है, फील्ड में हम कैसी भी मिट्टी पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई नेचुरल फील्ड है, उसमें हमने ये क्या किया, कोई क्ले सॉइल या फिर हमारे पास मिक्स सॉइल है जिसमें ऑर्गेनिक सॉइल भी है। ठीक है, तो ये मिट्टी ले ली। अब उसका डेप्थ वगैरह नाप तो रहे हैं, परंतु उससे हमें पता नहीं लगेगा कुछ भी। तो सबसे पहले मिट्टी का सैंपल लिया और उसको तोल लिया। ठीक है, अब उसका वाटर कंटेंट निकालने के लिए देखिए, ये जो इतना सा प्याली में क्या लिया, वाटर कंटेंट निकालने के लिए ओवन ड्राइंग मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखिए ये सैंड पोरिंग सिलेंडर है। ठीक है, तो देखिए वापस से आ जाता हूँ बोर्ड पे। अब स्थिति ये वाली है, ये वाली स्थिति है कि यहाँ पर से क्या किया, होल में से तो ले लिया। होल का डेप्थ वैसे ही नॉर्मली नापा है, कोई ऐसा वो नहीं है कि अपने पास इससे कोई मेजरमेंट आना है, क्योंकि होल की जो शेप है वो इनरेगुलर है। जब इनरेगुलर है तो आप इसको डायरेक्टली तो नाप नहीं सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ जो आई वो क्या आ गई, मिट्टी अलग आ गई, तोल लिया। अब इसके ऊपर सैंड पोरिंग सिलेंडर को स्टेप नंबर ये मिटा दूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये चीज़ एक बार आप पॉज करके उतार लीजिए जिससे कि मैं ये चीज़ मिटा दूं। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये सैंड पोरिंग सिलेंडर है दोबारा से स्टैंडर्ड सैंड से भर के लाए। अब हमारे पास स्टैंडर्ड सैंड की डेंसिटी ऑलरेडी भी है। ठीक है, जब डेंसिटी हमारे पास है तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो ये इनरेगुलर सा होल हमने जो सैंपल के लिए लिया, इसके ऊपर हम क्या ले लेंगे, सैंड पोरिंग सिलेंडर को रख देंगे। और सैंड पोरिंग सिलेंडर को रखने के बाद वही शटर खोलेंगे। शटर खोलेंगे तो हमारे पास होगा क्या, होगा ये कि भैया जैसे ही आप शटर खोलोगे तो जो इनरेगुलर होल है उस पर सारी मिट्टी भर जाएगी। मिट्टी भर जाएगी, साथ की साथ हमारे पास क्या और आ जाएगा, साथ की साथ हमारे पास ये टीला और आ जाएगा कि ये कितना है। ठीक है, ये इस तरीके से, क्योंकि जब पोर होता है तो ये वाली मिट्टी और आएगी। कुल मिला के ये कहानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब पोरिंग से पहले हमारे पास जो मिट्टी भरी हुई थी सैंड पोरिंग सिलेंडर, इसका वजन नोट कर लेंगे m1। इसका वजन नोट कर लेंगे m1। जैसे मान लो क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूँ बुक का, मान लीजिए कि हमारे पास जो ये वजन आया कौन सा, वेट ऑफ सैंड, वेट ऑफ सैंड और सैंड पोरिंग सिलेंडर बिफोर पोरिंग, और ये वजन हमारे पास कितना आ गया, मान लीजिए ये है हमारा 1500 ग्राम। क्वेश्चन भी करा रहा हूँ एक बार, साथ के साथ आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, साथ में ये मिट्टी कितनी थी, मिट्टी का सैंपल है ना हमारे पास, वेट ऑफ एक्सावेटेड सॉइल, मास ऑफ एक्सावेटेड सॉइल क्वेश्चन के रूप में भी हो रही है, क्योंकि रीडिंग होंगी तो आपके सामने कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पता होगी। एक्सावेटेड सॉइल जो है वो है 761.25। ये बेसिकली ईएस का क्वेश्चन है, और एसएससी में भी जब सब्जेक्टिव पेपर होता है था, तो भैया अब तो बंद ही हो गए सब्जेक्टिव पेपर, परंतु होता था तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 40 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरी चीज़ क्लियर होगी। तो ये जो मास ऑफ एक्सावेटेड सॉइल है ये आ गई, फिर मिट्टी के साथ पूरा स्टैंडर्ड सैंड के साथ भरा हुआ पोरिंग सिलेंडर ये आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है वेट ऑफ सिलेंडर आफ्टर पोरिंग इन एक्सावेटेड होल, एक्सावेटेड होल, और उसमें जो कोन बनता है उसका वेट है ना, उसमें पोरिंग करने के बाद। ठीक है, तो हमारे पास कितना रह गया, ये चीज़ है, मेरे साथ साथ उतारते भी जाओ जिससे थ्योरी भी कवर हो रही है। मास ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग इन द एक्सावेटेड होल, एक्सावेटेड होल।
एंड कोन, ठीक है, कोन है, और ये दे रखा है कितना, 9,450 ग्राम, ठीक है, वो दे रखा था 10,500 ग्राम, और वो है 761.25 ग्राम मिट्टी का वजन। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। इसका वजन नहीं है, इसका वजन नहीं है, ये कौन सा वजन है, जो हमारा सैंड पोरिंग सिलेंडर है, खाली हो चुका है थोड़ा बहुत, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भर गया, यहाँ पर भर गया, तो अब मिट्टी कम है हमें, जब मिट्टी कम है तो इसको हमने तोल दिया, और इसका वजन कितना आ गया, ये आ गया। सपोज करो इसको मैं M1 बोल रहा हूँ, या फिर कहूँ इसको मैं M1 बोल दूँ, ठीक है, इसको M2 बोल दूँ, और ये हमारे पास कितनी है, तीसरी रीडिंग है M3, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हम निकाल तो लेंगे, खाली का वजन पता हो तो हम निकाल तो ले, परंतु आगे हमारे पास एक और चीज दी हुई है क्वेश्चन में, वेट ऑफ सैंड आफ्टर पोरिंग ओनली कौन, ठीक है, एक और चीज है मास ऑफ सिलेंडर सिलेंडर प्लस सैंड आफ्टर पोरिंग फॉर द कोन। अब देखिए मैंने वहां तो आपको बताया ही था कि कैसे निकालते हैं, कोन ओनली, इसको क्या किया, इसी को कहीं और एक हार्ड प्लेटफॉर्म पे रखा, और वहां पर केवल और इसको फिर से पोर किया, और पोर करने के बाद क्या हुआ, मिट्टी का ये कोन जो बनता है, जो ये कोन बनता है, उसका वजन करने के बाद जो कोन अपना सैंड पोरिंग सिलेंडर फिर और खाली हो गया, और खाली हो गया, और इसको हम क्या कह रहे हैं, M4, और इसका वजन दे रखा है हमारे पास कितना, 9,005 ग्राम, ठीक है। और जो कैलिब्रेशन करने वाला स्टैंडर्ड सैंड है, स्टैंडर्ड सैंड को कैलिब्रेशन करने वाला मेजरिंग जार है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 1000 cc, ml बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और वेट ऑफ सैंड इन कैलिब्रेटेड कैन आफ्टर पोरिंग फ्रॉम सिलेंडर, ये कह रहा है, क्वेश्चन है ये, मास ऑफ सैंड इन कैलिब्रेटिंग। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बोरिंग जरूर लग सकता है, पर समझ में जब ही आएगा जब आप इसको पूरा देखेंगे। कैन आफ्टर पोरिंग फ्रॉम सिलेंडर, ठीक है। तो जो पोरिंग करने के बाद जो सिलेंडर के साथ वेट है हमारे पास, क्या, वेट ऑफ सैंड इन सिलेंडर, मतलब ये वाली जो इसमें केवल इसमें जो मिट्टी आती है उसका जो वजन है वो हमारे पास यहाँ है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट रहेगा, और वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हो रहा है वो आपको मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या किया इन्होंने, आप पहले वो उतार लीजिए और अपनी कॉपी को सामने रखो, तो इन्होंने देखो पोर कर दिया, पोर करने के बाद देखो ये एक्स्ट्रा कोन जो है, ये स्टैंडर्ड सैंड का जो एक्स्ट्रा कोन आ जाता है, इसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको इसमें एक्सेल शीट में काम नहीं करना, ठीक है। हमें एक्सेल शीट में काम नहीं करना, इसको बंद कर देते हैं, सीन पर आ जाते हैं वापस से, ठीक है। कैसे पोर होता है आप समझ में आ गया। अब आप ये बताओ साहब, फील्ड डेंसिटी निकाले कैसे, फील्ड डेंसिटी निकाले कैसे, तो हमारे सामने एक चीज़ तो ये है कि हम क्या निकाल लें, स्टैंडर्ड सैंड की क्या निकाले, पहले ये, पहले होल का वॉल्यूम बताओ कैसे निकालेंगे। तो देखिए होल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अब ये सारे डेटा आपके पास है, तो हम क्या करें, यहाँ से देखो, ये तो मिट्टी का वजन आ गया, तो बल्क डेंसिटी जो निकलेगी वो मास ऑफ सॉइल, ये तो हमको पता है, बस हमको वॉल्यूम ऑफ होल चाहिए, बात खत्म, वॉल्यूम ऑफ होल चाहिए, बात खत्म। तो देखिए हमारे पास, यदि मैं इसमें से ये घटा देता हूं तो किसका वजन आ जाएगा, इन दोनों का वजन आ जाएगा, ठीक है। तो घटा दीजिए एक बार, तो क्या किया मैंने यहाँ 1,500 में से माइनस कर दिया कितना, मैंने इसमें से ये घटा दिया कितना, 9,450, ठीक है। आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1,004, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1,050 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 1,050 ग्राम इन दोनों का वजन है, इसमें से यदि कोन और हटिया है तो बात हो जाए हमारी काम। और कह रहा है कि मास ऑफ सिलेंडर आफ्टर पोरिंग ऑफ सिलेंडर, ये तो अलग चीज है ना, ओनली कोन वाला कहाँ है, ओनली कोन वाला ये रहा, स्टेप नंबर 1 तो ये था, ठीक है, स्टेप नंबर 2 ये था, ठीक है, और स्टेप नंबर, ये तो अलग चीज है, ये बाद में आएगी, ये है स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3।
तो अब हमारे पास पोरिंग अगर ये हुआ है तो केवल कौन कौन का वजन कितना होगा, देखो ये जो वजन है, ये जो वजन है 9450 में से अगर ये हटा दूं 9005, तो हमारे पास वजन कितना आएगा, वे मास ऑफ कौन, मास ऑफ कौन, ओनली कौन जो है उसका मास आ जाएगा कितना, ए 9450 में से माइनस कर दूं कितना, 9005, तो कितना आ गया 445 ग्राम। यानी ये कौन जो बनता है वो 445 ग्राम का बनता है। अगर ये 445 ग्राम का बनता है, 445 ग्राम का बनता है, तो ये 1050 में से 445 घटा दूं तो होल के अंदर कितनी सैंड भरी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, होल के अंदर कितनी सैंड भरी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब होल के अंदर सैंड जो है वो कितनी रह जाएगी, तो हमारी वो रह जाएगी 1050 में से मैं माइनस कर दूं किसको, 445 ग्राम को, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आप निकाल लीजिए, और ये आ जाएगी कितनी, 605 ग्राम। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में जो ये वाली मिट्टी है इसका वजन जो है वो है 605 ग्राम। साथ साथ उतारते भी जाना जिससे चीज़ें समझ में आए आपको, नहीं तो आप घोल-पोल हो जाओगे स्किप कर दिया तो। ठीक है, तो ये 605 ग्राम की मिट्टी है। ठीक है, अब भैया किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, अब मैं यहाँ से ये चीज़ मिटा देता हूँ, ये चीज़ मिटा देता हूँ क्योंकि स्क्रीन पर से मैं कुछ भी चीज़ हटाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं एक बार दोबारा कंपाइल करूँगा इसलिए। ठीक है, तो स्टेप नंबर हमारे पास 3 के बाद स्टेप नंबर 4 में क्या है हमारा, देखिए अब हमारे पास मिट्टी का वजन आ गया जो होल में है। ठीक है, पर किसी भी चीज़ का m बराबर क्या होता है, रो इंटू वी, तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम चाहिए तो m अपॉन में रो, और ये वॉल्यूम जो है हमारे पास ये तो आ गया मास मिट्टी का, सैंड का, बस डेंसिटी ऑफ सैंड पता होनी चाहिए। अब देखिए डेंसिटी ऑफ सैंड कैसे निकले, डेंसिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया, मास ऑफ सैंड इन अ कैलिब्रेटिंग सिलेंडर आफ्टर पोरिंग फ्रॉम द सिलेंडर। ठीक है, आफ्टर पोरिंग, तो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के अंदर कितना मास है उसकी बात कर रहे हैं, और वो कह दिया इन्होंने क्वेश्चन में कितना है ये, और ये हम निकाल भी सकते हैं, जैसे हमने वीडियो में भी देखा था ना, शुरुआत में लैब में भी निकाल सकते हैं। ऊपर के कोन का वजन हम अलग से निकाल के हटा देंगे। ठीक है, तो ये वजन हमारे पास आ गया, तो डेंसिटी ऑफ सैंड क्या होगी, डेंसिटी ऑफ सैंड होगी मास बटे में, मास बटे में, देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास बटे में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1000 m, तो यहाँ से डेंसिटी आ गई कितनी हमारे पास 1.5 ग्राम पर सीसी। अरे ये चीज़ समझ में आ रही है जो लैब में किया था सिलेंडर पर पोर करने के बाद। तो अगर हमारे पास डेंसिटी ऑफ सैंड है, डेंसिटी ऑफ सैंड है तो 1.55 ग्राम अगर ये कर दें, आप कहोगे सब ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा तो आएगा नहीं, नहीं आएगा, परंतु चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपको फील्ड में भी काम आएगा, और क्वेश्चन क्या आता है ये तो डिपेंड करेगा। ठीक है, घुमा फिरा के बोले और सिंपल यही चीज पूछ ले, तो अब आफ्टर पोरिंग बिफोर पोरिंग सब आपको जब तक वीडियो नहीं पता हुई, तो यहाँ से हमारे पास जब 605 में हम 1.55 का डिवाइड करेंगे तो आप निकाल लीजिएगा, ये आएगा 309 पॉइंट हमारे पास 32, 309.32 कितना हमारा वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में जब हमारा वॉल्यूम आ चुका है तो ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, अरे वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, होल का वॉल्यूम है। अगर होल का वॉल्यूम है तो मास ऑफ सैंड तो वो ही शुरू शुरू में जो एक्सकवेटेड करके लाए थे, और होल का वॉल्यूम हमारे पास कितना है 309.32। अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आपके पास फील्ड डेंसिटी आ जाएगी यहाँ से कितनी 1.95 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। तो ये बेसिकली हमारे पास पूरी कहानी है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ, लैब में जाके स्टैंडर्ड सैंड कैसे निकालते हैं, वही 600 माइक्रोमीटर की छलनी पर जो रुक जाए और एक mm की छलनी से जो पास हो जाए। फिर उसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, एक मेजिक कैलिब्रेटिंग सिलेंडर होता है जिसका वॉल्यूम 1000 ml होता है, उसके ऊपर पोरिंग वगैरह करके ऊपर का कोन कान हटके मिट्टी का वजन आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में रीडिंग में इसके अंदर जो मिट्टी भरी खाली को तोड़ लिया, मिट्टी के साथ तोड़ लिया, और ऊपर के कोन का वजन अलग से तोड़ लिया, तो ये हमारे पास कितना आया 1550 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास है। तो भैया मिट्टी जो स्टैंडर्ड सैंड यूज करें उसका डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, ये काम आएगी आगे। फिर फील्ड में जाके पोर किया पूरा सिलेंडर जो है भर के, अब ये दोनों आ गई, तो इसको अलग से निकालना है, तो इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कहते हैं, केवल और केवल क्या करें, किसी भी हार्ड सरफेस पर हम पोरिंग करें तो मास ऑफ सिलेंडर जो आफ्टर पोरिंग ओनली कौन, तो उसका वजन जो आया उसके साथ ही है, तो इसमें से जब ये घटा देंगे तो बचा कुचा कौन सा वजन होगा हमारे पास, जो ऊपर कोन में बचता है, जैसे आपको वीडियो में ये दिखाया था ना, देखो जरा, ये देखो जो ऊपर ये जो सैंड बचती है पोरिंग के बाद, ये जो वाली देखो सैंड पोरिंग सिलेंडर ये बच गई, इसका वजन हमारा कितना है 445 ग्राम, कितना है भाई
445 ग्राम। चले आगे, ठीक है, यहाँ तक का वजन आ गया, बस उसके बाद तो करना ही क्या था, कुछ नहीं करना। मास ऑफ सैंड का वजन आ गया कि ये वाली कितनी है, वो हमारे पास कितनी है 605 को उनका हटाने के बाद, और डेंसिटी ऑफ सैंड पता थी, तो यहाँ से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, पर बड़ा होने की मतलब ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए थी। एक लास्ट मेथड और बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इसको तसल्ली से क्वेश्चन जो मैंने बोला, क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन के रूप में लिया वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं जो आपको कवर होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन मैं अलग से इमेज और अपलोड कर दूंगा, वहाँ आप देख लेना अपनी ऐप में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वापस से फॉर्मेट में कि एग्जैक्ट क्वेश्चन के रूप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद है।